सच सच बताना, जब पहली बार बैरक्ट खोला था तो वो इंग्लिश लग रही थी या कोई कंप्यूटर कोडिंग। एक सेक्शन नंबर, फिर एक प्रोवाइडेड दैट, फिर 3 एक्सप्लेनेशंस और नीचे की इलस्ट्रेशन देख के डर लगा था ना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक बेसिक गलती करते हैं, वो बैरक्ट को एक नॉवल की तरह पढ़ते हैं ऊपर से नीचे। बट बैरक्ट कोई कहानी की किताब नहीं है, ये एक मशीन है और किसी भी मशीन की तरह इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। आज हम इस पेज की सर्जरी करेंगे, हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है। तो वेलकम टू रियल लॉ सिंप्लीफाइड, जहाँ पे मेरा एम यही है कि कॉम्प्लिकेटेड लॉ को क्लैरिफाइड लॉ बनाया जाए। अभी एक सेक्शन को देखा जाए कि ये हमारा एक पर्टिकुलर सेक्शन आ गया, सेक्शन नंबर 44। अभी जो सेक्शन 44 है वो क्या है हमारा, ये हमारा आ गया सेक्शन नंबर। क्लियर? सेक्शन नंबर क्या होता है? सेक्शन नंबर वो चीज़ होती है जो कि आप एक हिसाब से उसको एक एड्रेस की तरह मान सकते हो कि अगर ये चीज़ हुई है तो हमें कौन सी किताब के कौन से सेक्शन में जाना है, तो हमें वो चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम मर्डर की ले लें, हमने ये देखा कि मर्डर हुआ है, तो अगर मर्डर के प्रोविजंस हमने देखने हैं तो हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 121 ऑफ बीएनएस में। तो ये सेक्शन 121 ऑफ बीएनएस क्या है? ये एक एड्रेस है जो आपको बताता है कि अगर कहीं पे मर्डर हुआ है तो आप सेक्शन 121 बीएनएस में जा सकते हैं। अब उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि ये है सेक्शन नंबर। अब उसके साथ में ये क्या है? ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। ये क्या है? ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, ये है आपका मार्जिनल नोट। मार्जिनल नोट क्या होता है? मार्जिनल नोट वो होता है जो आपको बताता है कि एक आइडिया, आपको ब्रीफिंग दे देता है कि इस सेक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है। बट एक चीज़ आपने ध्यान में ज़रूर रखनी है कि मार्जिनल नोट को सिर्फ एक लेबल की तरह लेना है, ये एक प्रॉपर लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक लेबल है। कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि अगर सेक्शन के अंदर लिखी बात और हेडिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो तो अंदर की बात ही मानी जाएगी, जो हमारा मार्जिनल नोट है उसको हमने लॉ नहीं कंसिडर करना। अब हमने देख लिया कि एक सेक्शन नंबर होता है जो एड्रेस होता है, एक मार्जिनल नोट होता है कि जो कि एक सेक्शन का लेबल होता है कि जो हमें आइडिया देता है कि इस सेक्शन में क्या लिखा हो सकता है। अब उसके बाद हमारी आ जाती है सेक्शन की बॉडी। अब सेक्शन की बॉडी क्या होती है? सेक्शन की बॉडी होती है मेन प्रोविजन, जनरल रूल्स जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं। ये हमें बताता है कि मेन रूल क्या है, अगर ये चीज़ हुई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो जो चीज़ हमें बताती है कि क्या कर सकते हैं वो होती है हमारे सेक्शन की बॉडी। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस और प्रोविजंस पे, और इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एम्बुलेंस की। ओके, एम्बुलेंस की एग्जांपल लेते हैं। अब बॉडी क्या है? एक लॉ है जो बोलता है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते, नहीं तो क्या पड़ेगा? फाइन पड़ेगा, है ना। ये क्या है? ये सेक्शन की बॉडी है। बट अब उसमें उन्होंने ये लगा दिया कि एक्सेप्ट 60 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर कौन ड्राइव कर सकता है? एम्बुलेंस कर सकती है। ये क्या लगा दी उस सेक्शन के ऊपर? ये हमने लगा दी उसके ऊपर एक एक्सेप्शन कि जो एम्बुलेंस है सिर्फ एक वो ऐसा व्हीकल है जो 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ड्राइव कर सकता है। बट अब इसके साथ हमने एक और चीज़ जोड़ दी। इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया कि प्रोवाइडेड उस एम्बुलेंस के सायरन्स ऑन होने चाहिए, कि जो एम्बुलेंस के ऊपर वाली लाइट है वो ऑन होनी चाहिए। अगर सायरन ऑफ है तो वो 60 किलोमीटर वाली एक्सेप्शन में नहीं आएगा। तो क्या होगा फिर? उसको 60 किलोमीटर ऊपर चलाने पे क्या पड़ेगा? फाइन पड़ेगा।
तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी बॉडी, ये हो गई हमारी एक्सेप्शन। बॉडी हो गई कि 60 किलोमीटर पे चलाना है, एक्सेप्शन हो गई आपकी कि आप अगर एम्बुलेंस है तो उसके वो 60 के ऊपर चला सकता है। और प्रोवाइजो, प्रोवाइजो क्या है कि प्रोवाइडेड कि अगर एम्बुलेंस जो है उसके सायरन्स ऑन है और वो किसी इमरजेंसी केस में जा रहा है तो वो तभी चला सकता है ना। अब अपने एक्ट में आ जाते हैं। ये प्रोवाइजो लिखी कैसे जाती है, ये लिखी जाती है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइजो क्या होता है, प्रोवाइजो लॉ से अलग नहीं होता, रूल से बाहर नहीं निकलता, ये सिर्फ एक कंडीशन लगाता है। जैसे हमने एग्जांपल देखी कि प्रोवाइडेड दैट एम्बुलेंस के जो सायरन्स है वो ऑन थे, तो प्रोवाइजो सिर्फ एक कंडीशन लगाता है। प्रोवाइजो क्या लगाता है, कंडीशन, कि अगर आपने इस चीज़ में आना है तो आपको ये चीज़ फुलफिल करनी पड़ेगी। अब उसके बाद आती है हमारी एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या होती है, ये एग्जेम्प्ट करता है कि ये चीज़ इस पर्टिकुलर रूल में नहीं आती, अगर ये चीज़ ये वाला काम करती भी है तो उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्सेप्शन का काम है किसी को रूल से बिल्कुल बाहर निकाल देना। फ़र्क समझे, एक्सेप्शन ने कहा तुम बाहर हो और प्रोवाइजो ने कहा कि तुम अंदर हो, तुम बाहर तभी जा सकते हो अगर तुम ये कंडीशन फुलफिल करते हो। फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है हमारी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होती है, एक्सप्लेनेशन बस एक डिक्शनरी का काम करती है, ये कोई नया ऑफेंस नहीं बनाती, बस ऊपर यूज़ हुए वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करती है कि ऊपर अगर आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं उनको सिर्फ एक क्लैरिटी प्रोवाइड करता है एक्सप्लेनेशन हमारा। और फिर उसके बाद आ जाती हैं हमारी इलस्ट्रेशंस। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशंस को इग्नोर कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। जो इलस्ट्रेशंस हैं ये स्टैचूटरी हैं, मतलब ये लॉ का हिस्सा हैं। अगर बॉडी समझ नहीं आई तो इलस्ट्रेशन पढ़ लो। इलस्ट्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये भी लॉ की बॉडी को क्लैरिटी देती है, हमें केसेस बताती हैं कि अगर ये चीज़ भी हुई है तो ये भी इसी लॉ के अंडर आएगी। तो अगली बार जब आप बैरक खोलो डरना मत, उसका एनाटॉमी चेक करो, हेड क्या है उसका, उसकी बॉडी क्या है, उसकी एक्सेप्शन क्या है, उसका प्रोवाइजो क्या है, उसकी इलस्ट्रेशन क्या है। और अगर आप ये 5 पार्ट पहचान गए तो आप हर लॉ डिकोड कर लोगे। मेरा नाम है गुरप्रीत। अगर इस वीडियो से लॉ थोड़ा सिंपल लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।